जोहार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मेरे चैनल फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए खोटा कहानी संग्रह का दूसरा शिष्ट कहानी बोनक लोर को लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं बोनक माने बोन मतलब जंगल होता है और लोर मीन्स होता है आंसू। बोनक लोर मतलब जंगल के आंसू, पीड़ा, दुख, दर्द, है ना। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है चित्तरंजन महतो, जिसका दूसरा नाम है उपनाम चित्रा। इसमें लेखक का क्या है, जंगल का जो आत्मकथा है और जंगल के अगल बगल पास में रहने वाले बनतरिया लोग हैं, सब जो आपस में वार्तालाप करते हैं उसको अपने माध्यम से जो अनुभव किया है और जो उसका विचार है उसको व्यक्त करने का भरपूर प्रयास किया है। अर्थात इसमें जंगलों का मानवीकरण किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहानी का इसके कुछ मुख्य बिंदु है और कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है जंगल का जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है उसके रोकथाम करने का और पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हो रहा है उस पर काबू रखने का। तो चलिए हम लोग कहानी की स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। इसमें लेखक का क्या है, जंगलों को मानवीकरण कर उसके व्यथा पीड़ा का वर्णन करके दिखाया है। ठीक है। दूसरा मुख्य बिंदु है जंगल के आसपास रहने वाले, जंगल के आसपास जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बनतुरिया लोग, है ना। वो और सरकार के वन रक्षक यानी सिपाही लोग जो है उसको क्या क्या तकलीफ देते हैं उसके बारे में वर्णन किया है। कह रहा है यहाँ वन राजा और बनतुरिया लोग आपस में बातचीत कर रहा है और इसी को लेखक अपने माध्यम से प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। वन राजा और बनतुरिया लोग आपस में कर रहा है, बनतुरिया लोग कर रहा है कि देखिए ना, तो हम लोग जो है वनों से जंगलों का जो थोड़ा बहुत लकड़ी का जो आवश्यक चीज़ है उसका कटाई करते हैं, जो खेती बाड़ी की जरूरतों के लिए उपयोग में आता है, और वन दत्वन हम लोग करते हैं जिससे हमारा रोजी रोटी कुछ चलता है। लेकिन इसके लिए जो वन रक्षक है, सिपाही है, वो हम लोगों पर केस लगा देता है। क्या करता है? केस लगा के हम लोगों को जेल भेज देता है। जबकि असली वन का चोर कौन है? तो वही वन रक्षक लोग है, सिपाही लोग है। और सरकार क्या करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सिपाही लोग तस्करों को यहाँ वनों की लकड़ी को, बहुमूल्य लकड़ियों को काट के तस्करी करके बेच देते हैं। और हम लोग जो गरीब हैं जिससे दत्तवन वगैरह तोड़ के अपना जीविका पालन करते हैं, आवश्यक चीज़ों को जंगल से थोड़ा बहुत लाते हैं, सूखी लकड़ी को, झाड़ियों को, और अपना जीविका किसी तरह चलाते हैं। लेकिन ये सिपाही लोग क्या करते हैं, हम लोगों पर केस लगा के हम लोगों को जेल घुसा देते हैं। ये जंगल के आसपास रहने वाले लोग और जंगलों के बीच संवाद हो रहा है। इसी को लेखक बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कह रहा है जंगल के जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है उस पर सरकार का भी निगाह नहीं है। सरकार वनों को लगाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के योजनाओं का योजना निकालता है एवं उसमें करोड़ों करोड़ खर्च कर देता है, लेकिन ये सब बेकार हो जाता है। वनों की कटाई अंधाधुंध चलते रहता है ना। वनों का अंधाधुंध कटाई होने से वनों का क्या होता है, जंगल का नाश हो रहा है। जंगल का क्या हो रहा है? नाश है। देखिए फिगर में ये जंगल है, जंगल में नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। ये सब जंगल की कटाई होने के कारण क्या हो जाता है, विलुप्त हो रहा है। बहुत मतलब पशुओं के जो जाति है वो विलुप्त हो रहा है। बहुत तरह के पशु नहीं मिल रहे जंगल में, और पक्षी भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अंधाधुंध इसकी कटाई हो रहा है। और जो नापढ़ लोग हैं जरूरत से अधिक जो कीमती चीज़ है उसको भी काट के बर्बाद कर देता है। लेकिन हम लोग जो है बनतरिया लोग हैं वो आवश्यक चीज़ों को ही, बहुत ही कम मूल्य वाली चीज़ों को काटते हैं, झाड़ी को काटते हैं, सूखी टहनी को काटते हैं, दतून को काटते हैं, केवल अपने जीविका को उपार्जन करने के लिए। देखिए जंगल की कटाई होने से क्या होता है, वायुमंडल जो है असंतुलन हो जाता है। वो असंतुलन होने से किसी भी देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यदि जंगल के पेड़ों को काट देंगे तो वायुमंडल में क्या हो जाएगा,
नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भरपूर हो जाएगा वातावरण में, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ जाएगा, जिससे जीव जंतुओं को भी हानि होगा और मानव जीवन को भी हानि होगा। इसलिए कभी चाह रहा है कि जंगलों की रक्षा करें, उसकी भरपाई करें, जंगलों को किसी तरह हम लोगों को सुरक्षित रखना होगा, नहीं तो मानव जीवन एक दिन संकट में पड़ सकता है। कह रहा है कि जंगल पे जो कुछ लोग आग लगा देते हैं, जंगल में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, जिससे नाना प्रकार की चिड़ियों का, पक्षियों का, जानवरों का मौत हो जाता है। तो इस तरह जंगल की रक्षा करना चाहिए, उसका विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल में जंगल का घर जो है, हाथी, घोड़ा, क्या बोलते हैं, बाघ, ये सब क्या है, जंगली घोड़ा भी रहता है, हाथी, सियार, खरगोश, ये सब के आश्रय को हम लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। कौन लोग, जो बेसमझ लोग हैं, तो नष्ट कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा, ये जंतु धीरे धीरे क्या होगा, गाँवों में, देखिए गाँव है, ये गाँव में हाथी प्रवेश कर गया है, और इस गाँव में प्रवेश करने से क्या होता है, जान माल की क्षति होती है, घर को धंसा देता है, फल सब्जी जो लगाए खेत में उसको भी बर्बाद कर देता है। इस तरह जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने से मानव का अहित ही अहित है। इसका हमें विशेष कुछ नहीं है। इसके द्वारा कभी कहना चाहता है कि जंगल के कटाई को रोकना चाहिए। इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु है जो इसमें लिखा गया है। एक है, इसमें लेखक जंगलों का मानवीकरण कर रहे हैं, जंगल को मानव का रूप मानकर उसका व्यथा जो है, जंगल के जानवरों का, जंगली आदमी का जो जंगल के आसपास रहता है, उसके व्यथा को प्रकट करने का कोशिश किया है। दूसरा पॉइंट है, जंगल के आसपास रहने वाले वनतोड़िया लोगों को सरकार के वन रक्षा कर्मी यानी सिपाहियों के द्वारा तरह तरह से सताए जाते हैं, जबकि वे सिर्फ आवश्यक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जंगल से चुनते हैं, जैसे सूखी लकड़ी को चुनते हैं, दतून को चुनते हैं, लेकिन जो वन रक्षक है उसके द्वारा उसको सताया जाता है, और वन रक्षक खुद उस जंगल का नाश करता है। तो इसको ध्यान को आकृष्ट करने के लिए कभी इस बोने ग्लोर कहानी को लिखा है। तीसरा में जो है, जंगली जानवर एवं पशु पक्षियों का विलोपन। जब हम जंगल को उजाड़ देते हैं तो क्या होता है, जंगल में नाना प्रकार के जो पशु पक्षी मिलता है उसका जाति जो है विलुप्त होते जा रहा है, बहुत प्रकार के प्रजाति विलुप्त होते जा रहा है। चौथा है पर्यावरण का असंतुलन होना, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जब पर्यावरण असंतुलित किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाता है, तो उसको हम वायुमंडल का असंतुलन कहते हैं। तो जंगल की कटाई करने से क्या हो जाता है, ये पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। इसको लेखक क्या करता है, इसको प्रदर्शित करने का कोशिश किया है। पांचवा है, हाथियों के गांव में आकर जान माल की है। और वो क्या होता है, जब जंगल के उसके आश्रय को हम लोग बिगाड़ देते हैं, उजाड़ देते हैं, तो ये सब जानवर क्या होता है, गांव में प्रवेश कर जाता है और जान मालों की क्षति होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जंगल का जब विनाश करते हैं, उसके जंगली की जानवरों को विनाश करते हैं, तो अंततः वह हम ही लोगों के अपने ही पैर में कुल्हाड़ी डालने के बराबर होता है। इसलिए जंगलों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। कहानी का मेन उद्देश्य यही है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक